गौरव अरोड़ा जी, पानीपत से। हरि हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कई बार जब कोई हमारे साथ बुरा आचरण करता है तो उस समय हमारे मन में भी उसके लिए बुरा भाव एवं दुर्भावना आता है। यही मनुष्य वृत्ति है, यही मनुष्य वृत्ति है, कोई नई बात नहीं, सबके अंदर आता है। पर अब आपको केवल मनुष्य ही नहीं रहना, आपको नया कर्म करना है। आपको साधारण जीव की गति में नहीं जाना, आपको आत्मा स्वरूप का बोध या भगवत प्राप्ति करनी है तो अध्यात्म मार्ग में चलना होगा। अब अध्यात्म मार्ग से आप इसे काट सकते हैं, अन्यथा तो फिर लड़ाई झगड़ा राग द्वेष ये तो चलता ही रहता है। अध्यात्म मार्ग से कि ये आदमी क्रिया कर रहा है, लेकिन इसका कारण क्या है। बुद्धिमान आदमी कारण पे पहुंचता है, क्रिया पे नहीं टिकता। इसने मुझे गाली दिया, मैंने कुछ अपराध नहीं किया, फिर भी ये मेरे को नीचा दिखाना चाहता है, मेरे प्रति प्रतिकूल आचरण करता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो भक्त सोचता है इसका कारण भगवान है। क्या भगवान क्या कारण हो सकते हैं, हमें गाली क्यों दिलाए। कोई मेरे ऐसे अपराध हैं जिनका दंड मुझे बहुत भयानक मिलता, तो गाली दिलवा के अपमान करवा के मुझे भगवान पवित्र कर रहे। जय हो मेरे कृपालु प्रभु, आपकी जय हो। आप उस क्रिया पे नहीं टिकेंगे तो द्वेष नहीं बनेगा और भगवान में वृत्ति चली जाएगी। और अगर क्रिया पे टिकेंगे तो आपको फिर गुस्सा आएगा कि तू क्या समझता है, मेरे को गाली दे के निकल जाएगा। अब ये नई क्रिया बनना शुरू हुआ और हमारा पतन हो जाता है। थोड़े से क्रोध में हम अपने जीवन को नष्ट कर लेते। माना आप बहुत बलशाली, उसे मार दिया, फिर आपसे बलशाली कानून वो आपको अपने हाथ में, अपने पंजे में लेकर आजीवन कैद में रखेगा और फिर मन आपका जलेगा पूरे जीवन। ना भगवत चिंतन कर सकते हो, ना परिवार की सेवा कर सकते हो, ना देश की सेवा कर, पूरा जीवन कूड़ा हो गया। एक मिनट अशांत और असावधान रहने पर पूरे जीवन को मिट्टी में मिला देते हैं लोग। देख लो सब, वो तो संसार बस वही अवसर है हम अपने को जब हमें कोई गाली दे रहा हो तो उसके कारण पर पहुंचे कि प्रभु मैं समझ रहा हूं कोई न कोई मेरी गलती है, मेरा अभिमान है, मेरा दोष है, जिसका मार्जन करने के लिए आप ये लीला करो। वहां उससे कोई हाथ पैर नहीं जोड़ना है, पर अपना सर झुकाकर वहां से हटना है। अगर वो पीछे से एक दो चपत भी मार देता है तो आप निश्चित समझो, जब आप ऐसे चलोगे तो गुरुओं का वैभव रक्षा करता है। आप सर मोड़ के चल दोगे तो आप जिनके लिए सर मोड़ दिए वो उनका सर नीचा करवा के छोड़ेंगे। इतनी सामर्थ्य, अनंत शक्ति संपन्न है। गुरु वाणी के अनुसार चले, सहन करना, दूसरे को क्षमा करना और उस समय गुरु चिंतन में, भगवत चिंतन में लग जाना तो बच जाओगे। लड़ाई झगड़ा राग द्वेष हर व्यक्ति के अंदर है, आप नहीं, हर व्यक्ति के अंदर। इसी को मिटा दे सो महात्मा, और जो इसी में फंस गया वही संसारी पुरुष होता है। महात्मा जिसके विचार, जिसकी बुद्धि निरंतर भगवत तत्व में स्थित होती, उसे कहते हैं। कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुख, कोई भी अपमान उसके हृदय में क्षोभ नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि वो विचारवान है। तुरंत विवेक के द्वारा अपने को संभाल लिया। और अज्ञानी पुरुष तुरंत उस घटना से, घटित परिस्थिति में आकर वो ऐसी नई घटना कर देता है जो जीवन भर शोकित होना पड़ता है, जीवन भर। इसलिए भैया सावधान रहो, दूसरे की कोई गलती नहीं, मेरी ही गलती का परिणाम दूसरा मुझे दे रहा, पक्का समझ लो। ऐसे विश्व में किसी की ताकत नहीं कि आपको छू ले। अगर कोई मुझे दंड दे रहा है तो मेरे किसी कर्म का, किसी जन्म का वो फल है और मुझे सह लेना चाहिए, हिसाब किताब बराबर। अगर हम नया कर्म करते हैं तो फिर अलग बात है। और उसी समय एक और बात जिसको गुप्त है कि इस पर ज्यादा वार्ता नहीं होती। आप बिल्कुल ऐसे ही चल रहे हैं और किसी ने गुरुवाणी, गुरु, इष्ट, इसके प्रति प्रतिकूलता पैदा क्यों, आपको होश ही नहीं है, वो आप कर बैठे जो करना है। अब वो आपके बस की बात नहीं है। वो ईश जो है, वो परमात्मा जो है, वो सदगुरु जो है आपसे करा रहा है। अब आप निहाल ही रहोगे, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। जब मैं करूंगा तो हिसाब होगा, जब आप करवाएंगे तो फिर कोई, तो जब भगवान के यंत्र बन जाए फिर ऐसा कुछ हो, वो जाने। अपनी तरफ से क्षमा, अपनी तरफ से दया, अपनी तरफ से विवेक के द्वारा मेरी ही कोई गलती है ऐसा भाव रखना, और फिर भागवतिक विधान जो हो वो हमारे बस का नहीं, ऐसा भाव रखना चाहिए। राधिका जी सहारनपुर से। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां हमारा दृष्टिकोण और सामने वाले इंसान का दृष्टिकोण अपनी अपनी जगह ठीक होता है, फिर भी विवाद हो जाता है। हमें अपनी दृष्टिकोण रखनी, सामने वाला हमारे प्रति क्या दृष्टिकोण करता है इसकी हमें कोई आवश्यकता।
आप जो सोचते हैं, आप जो मानते हैं मानते, मैं जो मानता हूं, जो मैं सोचता हूं उस पर दृढ़ रहूंगा। अब मेरी सोच, मेरी मान्यता शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। बस इतनी बात ध्यान रखने, सामने वाले की यह मान्यता मिल जाए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। अगर हम अपनी मान्यता में रहेंगे और हमारी सत्य मान्यता है तो आज नहीं तो कल उसको झुकना पड़ेगा हमारी मान्यता के आगे। अगर हमारी मान्यता सत्य है तो, अगर अपनी वासना जनित कोई मान्यता है तो मैं उसको नहीं कह रहा हूं, लेकिन यदि शास्त्र सम्मत मान्यता है तो उसको झुकना पड़ेगा। तुम्हारी मान्यता उसकी मान्यता का परिवर्तन कर देगी। और हम जिस मार्ग में चलते हैं अर्थात भगवत मार्ग में, आपकी क्या मान्यता है हमें नहीं देखना, हमारी क्या मान्यता है आपके प्रति ये देखना है। उपासक ये नहीं देखता मेरे साथ ये कैसा बर्ताव कर रहा है, उपासक देखता है कि ऐसे बर्ताव में फिर मुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये देखता है। उपासक अपने आप को सुधारता है, उपासक अपनी मान्यता को ठीक करता है, उपासक अपने व्यवहार को ठीक करता है, सामने वाले की नहीं। सामने तो ऐसी मान्यताएं आएंगी जो हिला के रख देंगी। सच्ची मानिए, हमें सिर्फ अपनी मान्यता संभालनी है। हमारी मान्यता शास्त्र और सदगुरु से सहमति द्वारा, अर्थात जो संत जन कहते हैं, जो गुरुजन कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, वैसी मान्यता हो तो सामने वाला एक न एक दिन झुकना ही पड़ेगा, निश्चित झुकेगा। और अगर वो नहीं झुकेगा तो सबकी मान्यताओं को देने वाला प्रभु मिल जाएगा, निश्चित समझ लीजिए। हम कब तक इस आश्रय में रहें कि वो हमारी मान्यता से जुड़े, नहीं जुड़ पाएंगे। संसार है, हो सकता है आपका व्यवहार ठीक हो और पति का व्यवहार प्रतिकूल हो सकता है आप दोनों का व्यवहार सही हो लेकिन पुत्र का व्यवहार बिगड़ जाए, हो सकता है और परिवार किस किस की मान्यता से। हम अपनी मान्यता में मगन रहें, हम अपनी मान्यता को प्रभु से जोड़ें, अपनी मान्यता से सबको भगवत भाव से व्यवहार करें। जो जैसा कर रहा है वैसा भोगेगा। आप अपनी मान्यता को संभालिए। हम दूसरों की मान्यता नहीं संभाल सकते, पक्का नहीं संभाल सकते। कैसे कैसे बतावे, कैसे हम कह रहे कि आप ब्रह्मचर्य से रहिए। बाबा ब्रह्मचर्य में होता क्या, प्रोटीन होता है, निकालो खाते रहो, खूब प्रोटीन खाते रहो, क्या जरूरत है उसको ब्रह्मचर्य। कह रहा जलो ब्रह्मचर्य रहो। कैसे किसी की मान्यता बदलेंगे। तो कहा एक एक शब्द का प्रतिकूल तर्क सबकी बुद्धि में है। तो हमें आश्चर्य लगता है अगर ये अपनी बुद्धि को शास्त्र अनुमोदन में लगाता तो भगवत प्राप्ति हो जाती। कितना पावर खर्चा कर रहा है प्रतिकूलता में। कोई हमारी बात मान ले, ये हमारे ऊपर उसकी कृपा होगी, नहीं वो अपनी मान्यता बदलना मुश्किल है। हम अपनी मान्यता से चल। सही बात, अगर आप भजन कर रहे हो, धर्म से चल रहे हो तो हम प्रणाम करते हैं, आप हमारे ऊपर कृपा कर रहे हो जो आप ऐसा मान रहे हो। बोले क्या उल्टा बात बोल। बच्चा अगर दूध पी लेता है ना तो माँ क्या कहती, ये तू हमारे ऊपर एहसान कर रहा है जो दूध पी रहा है। ये उसके वात्सल्य और दुलार का सेवन उसके हृदय को सुख पहुंचाता है। मेरा लाला ने दूध पी लिया, दूध पी लिया तो लाला स्वस्थ होगा लेकिन सुख मैया को मिल रहा है। ऐसे यदि आप सच्चिदानंद प्रभु के भजन में चलोगे, बुरे आचरण नहीं करोगे, थोड़ा संयम नियम से रहोगे, आपको देखें आप स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, तो आप हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो। क्योंकि देखने से सुख मिलेगा, लगेगा इस जीव का बेड़ा पार हो गया, इस माया से मुक्त हो गया, ये हमारे ऊपर एहसान करोगे, आप ऐसा करोगे। दूसरे की मान्यताओं पर हम ज्यादा जोर ना दे, हम अपनी मान्यता को संभालें। सच्ची कहते हैं जिस दिन हमारी मान्यता सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएगी तो जो सामने आ जाएगा वो हमारी मान्यता से युक्त हो जाएगा, क्योंकि वो भागवतिक मान्यता है, प्रभाव दिखा के रहेगी। कितनी बार विरोध करोगे, एक दिन आपको मान्यता में मानना ही पड़ेगा।